से बात करते हैं, मगर पहले इनसे। पुलिस का पहले तुम्हारा बेटा भैंस की चोरी में गिरफ्तार हुआ, हमने उसकी जमानत की। फिर वो बल्दिया के खंबे से बल्ब उतारते हुए पकड़ा गया, हमने उसे छुड़ाया। अब क्या मुसीबत उठा लाए हो? ओ जनाबे वाला, ये उस बदबा की आखिरी खिदमत समझो। आखिरी खिदमत? जी। मेरा ख्याल है पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अच्छा काका जी चलो। वो किधर चलो? बेर चौक कोदाल मिल जाएंगी या साथ ले चलें? मैं समझा नहीं। कब्र नहीं खुदवाओगे अपने बेटे की? वो खुदा न करे, आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो फिर आखिरी खिदमत और क्या होती है? चुप! खुदा की कसम, हमें इस कौम के मिजाज का पता नहीं चला। अभी आंसू बहा रही है तो अभी ही हंस रही है। एक लम्हे जिंदाबाद तो दूसरे ही लम्हे मुर्दाबाद। देखा देखा स्टीनो तुमने, मैं नहीं कहता था कि पल में तोला पल में माशा। ओ जी बस, आप सिर्फ उन्हें बस कॉलेज में दाखिला दिलवा दे जनाब। ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना जनाब। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉलेज में वो जुलूस निकालेगा तो इंतजामिया से उसे हम छुड़ाएंगे। नकल करने के लिए उसे सिफारशी पर्ची भी हम देंगे, और अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो पास भी हम कराएंगे। पास हो जाए तो नौकरी भी दिलवाएंगे। अब तुम खुद इंसाफ करो, ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना। ओ जनाबे वाला, अगले साल वो पूरा 21 साल का होके वोट देने के काबिल हो जाएगा। वोट देने के काबिल हो जाएगा? 21 साल का हो गया है और कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ? जी अभी तक फेल हो रहा था ना जी। अच्छा एस्टिनो, फौरन फोन पे बात कराओ किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से। यस सर। हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद। एस्टिनो, ये क्या हंगामा है? हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद। मैं मालूम करता हूँ जनाब। ये क्या हुआ? गजब हो गया जनाब, लोगों की आंखों में खून उतर आया है, मरने मारने पे तुले हुए हैं। क्यों? कसूर क्या है मेरा? गांव के लोग कहते हैं कि स्कीम बनेगी तो सिर्फ हमारी जमीनों पे। एस्टिनो, अब क्या होगा? मरी जनाब मरी। कौन सी वाली मरी? मेरा मतलब है कौम के जज्बात बहुत गर्म है। चलिए वो सर्दियों वाली मरी बाग चलते हैं। तजवीज माकूल है भाई, खोलो वो चोर दरवाजा। हुजूर, और मेरे बेटे के दाखिले का क्या होगा? उसे मरी भेज दो, मरी। ओ जी आप क्या कर रहे हैं जी? आप किधर जा रहे हैं जी? मैं उस वक्त के उस पार तक उसका पीछा करूंगा, बचकर कहां जाएगा मुझसे। क्या बात है? आप बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक बात कान खोल कर सुन लो। सुनाए दादी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादी एक बात कही, कहो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? बात पूरी हुई तो बुरा तो जरूर मानूंगा। अच्छी और बुरी बात का फैसला कौन करेगा? लाला, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दे। ओए, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? अक़वाम मुत्तहिदा हो तुम? गांव के लाल बुजुर्ग हो? आलमी अदालत इंसाफ हो? तुम क्या चीज हो? ना गुले नगमा हूँ ना पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। क्या? अपना मतलब सलीस जबान में बयान करना सीखो शावली। शेर समझना दाजी की बस की बात नहीं। हाँ दाजी, हम हारे और आप जीते। ये हुई ना बात।
याद है कजरा वाली? जी दाजी। इधर आ जाओ, मेरे कंधों पर एक दो हाथ रखो। क्या? क्या हो? कुछ नहीं। आ जाओ इधर। ओए कुछ नहीं दाजी। ओए यार शाने वेट जब्बू लो फिर चीख पुकार शुरू हो गई। जाओ जाके पूछो क्या करते। जी दादी। वन एक वक्त से उसे बुलाओ अपनी बेबी को। ओए सुनती नहीं हो? आ गई बेबे आ गई। क्या कहते हो? वन एक वक्त तूफान बनकर मत आओ, वो बनकर आओ। वो शावली कभी कभी एक शेर सुनाता है। कौन सा शेर दाजी? वो क्या है? गुलों में रंग भरे बादलों अरे छोड़ो ये बातें। वक्त शर्माना वरमाना छोड़ो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो पीने के लिए घड़े पानी से भरे हुए हैं और खाने के लिए वो बेजा यानी कि मगज। हाँ याद आया, मैंने भैंस का दिमाग मंगवाने को कहा था, कोई लाया है? भैंसे का दिमाग? क्यों, भैंस का दिमाग नहीं होता क्या? होता है। बस वो दाजी आपने उठो। क्यों जी? इधर आ जाओ। दाजी तेल निकल आया। तेल क्या कर रहे हो दाजी? तेल निकल आया? कहाँ तेल निकल आया? वहाँ कहाँ जा रहे हैं दाजी? तुमने जो कहा कि कमरे में तेल निकल आया। वहाँ नहीं दाजी, अखबार में खबर लगी है कि सरकार ने हमारे गांव में जिस जगह का इंतखाब किया था वहाँ तेल के आसार मिले हैं। अब वहाँ तेल के कुएं खोदे जाएंगे। कौन सी जगह? वहाँ जो गंदलू वगैरह चाहते थे? नहीं दाजी नहीं, वो जमीन जो सरकार ने मुंतखब की थी और जहाँ गांव वालों के साथ हमारी जमीन भी है। अच्छा तो फिर ये दाजी कि अब वो जगह स्कीम के लिए मंजूर नहीं होगी। जरवली जी दाजी। किसने उड़ाई है ये बेपर की खबर? मुझे क्या पता दाजी, मैं भी आपके सामने ही सुन रहा हूँ। मुझे ये सब भूतों ही की कारस्तानी मालूम होती है। कौन से भूत दाजी? वही जो पहले वहाँ बंगला डाला करते थे। जमीन तो बच गई ना। यूं समझो कि उल्लू नामा छप गया। क्या? वो यूं समझो दाजी कि सुहल और मुश्तरी का संगम हो गया और क्या? और आप दादा बन गए। दादा बस तो तेल के कुओं से उल्लू नाम और मेरे दादा बनने का क्या ताल्लुक है दाजी? है शाने वज़ेबू, तुम तेल से इनके सरों की मालिश करो और मैं तेल के कुओं का मुआयना करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा देवो, अब तो मौजे ही मौजे होंगी इंशाअल्लाह। हाँ माँ काम बन गया। तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप माई बाप हैं सरकार। माई बाप नहीं, मैं हूँ अपनी मर्जी का मालिक। फाइलों में लफ्जों की फुलझड़ियां बना बना कर उड़ाता रहता हूँ। कहाँ सरकार? बड़ी सरकार की आंखों के सामने। तुम्हें पता है उन्हें फिर क्या दिखाई देता है? नहीं सरकार। मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? यही कि तुम्हारी जमीनें हमारी नई टाउनशिप स्कीम के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं, वो बड़ी गलत जगह पर वाक़या हुई है। तो फिर आप लोग जा सकते हैं। वो स्टीनो को जल्दी बुलाओ। अच्छा जी। यस सर। स्टीनो, बड़ी कड़ाकेदार खबर लगी है, बावसूख जराए से मालूम हुआ है। बावसूख जराए से। स्टीनो, कौन है ये बावसूख जराए? सर, एक तो हमारा है भैंसों वाला
और दूसरा सब्जी वाला, तीसरा एक चाय वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े चुन चुन कर ढूंढे हैं ये बावसूख जराए। क्या करें सर, वो भूतों वाला वार तो खाली चला गया। अब देखें क्या होता है। होता है से क्या मतलब? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। वो ठीक है सर, लेकिन ये देखना है कि गांव वाले क्या कहते हैं इस खबर के जवाब में। अजीब आदमी हो तुम। सादा लोग हैं गांव वाले, भला वो क्या कहेंगे? बहकाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं सर, और कुछ हमारे मुखालिफिन भी तो हैं ना। वो चमचे तुमने किस दिन के लिए संभाल रखे हैं? अब निकालो ना उन्हें। सर इतलाक कर दिए उन्हें, अब तक तो वो हरकत में भी आ चुके होंगे। हरकत में नहीं, उन्हें चक्कर में लाओ, मुखालिफिन को चकराने के लिए। सर आप फिक्र न करें, वही होगा जो आप चाहते हैं। हाँ भाई देखो बेटा शमीरा, अगर कोई मेरा पूछे ना तो बता दो, मैं मलिक साहब की तरफ जा रहा हूं। ठीक है जी, लो भाई हम खुद आ गए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। आए बैठिए बैठिए बैठिए। देख लूंगा कौन गांव की जमीन स्कीम के लिए देने की जरूरत करता है। मैं समझा नहीं मलिक साहब। रमदल खाना वहां तेल निकल आया। जी जी जी, अब वहां तेल निकल आया। वो जमीन सोना बन गई है और हुकूमत सोने की कानों पर कॉलोनियां नहीं बनाती। क्यों भाई, ये तुम पर क्यों हंसी का दौरा पड़ गया? मलक साहब झूठ की भी कोई हद होती है। रमदल खाना, अपने इस भतीजे को समझाओ कि ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करे। देखो शामिरा, होश के ना। ये अकल तो तुम दोनों ने ठेके पर ले रखी है ना। मशा क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? आप पहले ठंडा फिर गर्म। शामिरा बच्चे सुन लिया जी। हिकमत साहब, मेरी एक बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। ये तेल वेल का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, हकीकत है हकीकत। क्यों रमदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बात दरअसल ये एक मशा। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से बड़ा चमचा कौन है? क्या? वैसे एक बात पूछ रहा हूं अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए। देखो एक बच्चा, ये हमारी तौहीन है, बल्कि सरासर तौहीन है। रंजलू, आंखबाजी मत करो। मेरे कान भी काम करते हैं और मेरी जुबान भी, इसलिए मेरे सामने इशारों की जुबान में बात मत करो, समझ गए? मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि झूठी खबरें लगवाने से कौम को धोखा मत दो ना। और अगर ये बात सच निकली तो? और अगर झूठ निकली तो हम कौन से तेल निकालने के मारे? क्यों मलिक साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये खबर लगवाई है वो जाने और उनका काम। किसने लगाई है ये खबर, बल्कि किसने उड़ाई है ये खबर? हमें क्या पता? हाँ तुम्हें क्या पता? कोई आसमानी मखलूक आई थी किसी दूसरे सैयारे से खबर लगवाने के लिए, उड़न तश्तरी में बैठकर। हिकमत साहब, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। यार मलिक साहब, इस आदमी ने तो खुदा की कसम इस्लाह मुआशरा का ठेका ले और रखा है। तुमने बिगाड़े माशरा का ठेका ले रखा है। देखा जाएगा गंदलू, देखूंगा मैं तुम्हारे साथ गुरबा। हाजिर है ठंडा और गर्म। ठंडा पिलाओ अपने इस चच्चा को, गरम दे दो इस मलकूत साहब को, और मुझे सिर्फ रास्ता दो कि यहाँ से निकल। आज ये आदमी बगैर खाए पिए यहाँ से रुखसत हुआ, खुदा खैर करे। नहीं गंदल खाना, बड़ी सरकार को इस खुदाई फौजदार के इरादों की इत्तला देना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आओ चलो। और इसका क्या करें काका जी? आप ही पी ले मलिक साहब। छोड़ो। कौन सी वाली मरी? अच्छा वो भाई, हमारी कोठी में हर बड़ा शहर आबाद है। ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा है जिसे मैं मरी कहता हूं। दाएं तरफ कराची है और बाएं तरफ लाहौर, और एक आईना खाना है। उसका नाम मैंने इस्लामाबाद रख छोड़ा है।
सर वो आ गए। एक मिनट, कौन आ गए? जिनका इंतजार था। देखो यार, कुछ चमचे आए हैं। हाँ, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हैं? बुलाओ बुलाओ। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम। आइए बंदल खान, तशरीफ रखें। जी मलिक साहब, गांव वालों पर तुम्हारा जादू चला कि नहीं? जी साहब, कौम आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ रही है। क्यों गंदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सर वो जो आपने खबर उड़वाई है ना तेल वाली, उससे लोगों में खलबली मच गई है। खलबली? कैसी खलबली? वो आप ही ने बताई थी खलबली वाली बात मलिक साहब। हाँ हाँ, वो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर शख्स शेख बनने के ख्वाब देखने लगा है ईमान से। अच्छा? जी जी बिल्कुल, बल्कि बाद लोगों ने तो हवाओं में महल भी तामीर करने शुरू कर दिए हैं शयूख के मुकाबले में। क्या सादा कौन है हमारी भी, बस जरा उन्हें सब्ज बाग दिखाने का सलीका चाहिए। और ये सलीका कोई आपसे सीखे जनाब, क्यों मलिक साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ बसीरत आपकी और मिजाज पुरसी कौम, तो फिर वाह 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 वाह। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। स्टीनो साहब, इनके लिए कोई चाय वाय का बंदोबस्त करो ना भाई। यस सर, बताइए क्या क्या चलेगा? तुम बता दो। नहीं नहीं, पहले तुम मत खाओ। तुम बुजुर्ग हो, तुम बता दो। तुम भी तो बुजुर्ग हो, पहले तुम बताओ। यार क्या पहले तुम की रट लगा रखी है। खाओ पियो और फौरन काम को निकलो। जी जी, चलो कोई मुर्ख शुरुख का इंतजाम कर दो। मुर्ख गंदल खान के लिए, शुरुख मलिक साहब के लिए। अभी आया सर। हाँ, मुर्ख शुरुख उड़ाने से पहले एक बात सोच लो। जी जी, कौन सी बात? हालात काबू में होने चाहिए, कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। हालात चूंकि काबू में है सरकार, चुनांचे इस बात की बजा तौर पर तवक्को की जाती है कि अगर मगर चूंकि चुनांचे, ये सब क्या है? वो जी सिर्फ एक आदमी है। हिकमत शाह नाम है उसका साहब, सारे गांव को उसने ही उकसाया है। पहचानता हूं उसे, उसका मुंह बंद कर दो ना किसी तरीके से। हाँ, उसके बेटों से तो बात हुई थी ना? जी जी, लेकिन उसका मुंह बंद करना बहुत मुश्किल है जी। क्यों? उसका मुंह कोई अजंता का गार है जो बंद नहीं हो सकता? जी वो बहुत मुंह फटा भी है। ये रही चाय, मुर्ख का ऑर्डर दे दिया है। मुर्ख का ऑर्डर कैंसिल कर दो। क्यों सर? अभी तक चूंकि चुनांचे अगर मगर पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा तो खाने अली, फिर हमें इजाजत दीजिए। तो वो मलिक साहब एक बार फिर उसके बेटों को आजमाते हैं ताकि वो अपने बाप को समझाएं। जरूर जरूर। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेबे, ओ बेबे कहाँ हो? खानजा, यहाँ तो कोई हंगामा नहीं है। माँ मुझे क्या पता, तुम्ही को तो बता कर गया था। खान है, तुम फिर आ गई, खैरियत तो है? सलाम दाजी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो है? दाजी मुबारकबाद देने आई है तेल के कुएं की। ओए, नजर आने वक्त मुबारक हो बेबे। मुबारक किसे दाजी? इन्हें भी तेल के दो कनिस्तर भर कर दे दो। बच्चों को निकबख्तो। अरे ये तुम्हें किससे खबर दे दी तेल निकलने की? बेबे वो अपना वो गंदल खान नहीं, उसके बेटे ने तो इत्तला दी थी। क्या इत्तला दी थी? यही कि तेल निकलने की खुशी में हमारे गांव में तकरीब हो रही है और हमारे दादी उसमें मेहमान खुसूसी होंगे। वाह 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 वाह, सुन रही हो शाने, मुझे मेहमान खुसूसी भी बना दिया बगैर पूछे। चलो बच्चों, जाओ अंदर कमरे में। ये तो खुशी की बात हुई ना, खैर से हमारे भी दिन फिर गए हैं। खैर से हमारे भी दिन फिर गए। छोड़ो भाई, जी दाजी हुक्म। 17440 वोट। दाजी
अब थप्पड़ वप्पड़ नहीं चलेगा। हाँ क्यों, तुम्हारे सींग निकल रहे हैं, बात क्या हुई है? अरे जवान बच्चों के साथ मारपीट अच्छी नहीं लगती। तुम जाओ अंदर, मुझे बात करनी है। जाओ, तुम भी जाओगे। आज बताओ, मुझे किस खुशी में मेहमान खुसूसी बनाया जा रहा है? ये किसकी साजिश है? साजिश वाजिश नहीं है दाजी। अब अगर एक अच्छे काम का आगाज हमारे घर से हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं इनकार कर दूं तो? इस बात से इनकार दाजी? मेहमान खुसूसी बनने से। लाला, सुन रहे हो दाजी की बातें? दाजी दाजी, मेहमान खुसूसी बनना बहुत बड़ा एजाज है। इसके लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं। तुमने नहीं सुना? सल पापड़ दयाओ लवड़। क्या क्या? तीनों पापड़ों के लिए मेरी एक लाठी काफी है, समझ गए? बिल्कुल नहीं समझा। गंदलू मलकू और उनके उस कड़पेंच की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं बनना मेहमान खुसूसी। हमारी खातिर दाजी। दाजी दाजी, हमारे प्यारे दाजी। देखा शाहवली, ये है दाजी के दिल में हमारी इज्जत। हमारे खानदान का नाम रोशन हो रहा है, घर बैठे इज्जत मिल रही है, और हमारी कोई मानता ही नहीं। वक्त तक क्या मानूं? दादी, बस थोड़ी देर के लिए मेहमान खुसूसी बन जाए बस। देखो ज़रवली, मेहमान खुसूसी का नशा एक दफा चढ़ जाएगा तो फिर इंसान अपने घर में भी मेहमान खुसूसी बना फिरता है, समझ गए? चलो शाहवली चलो, बाहर लोगों को बता देंगे कि नहीं बनते हमारे दाजी मेहमान खुसूसी। वाह 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 वाह, मगरमच्छ को पहली बार आंसू बहाते देखा। मेरे प्यारे लाला, मत बहाओ आंसू। आओ, इस बेदर्द दुनिया पर तुम्हारे आंसू का कुछ असर नहीं होगा। आओ, मेरी बात सुनो यार, बात सुनो। ये इस तकरीब में और कौन कौन आएंगे? मेरी बात सुनो, मैं न मेहमान खुसूसी हूँ और न मेहमान उमूमी। ये इसको कसर नफ्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाकसारी। खाकसारी अवामी नुमाइंदे की बुनियादी खसूसियत होती है। देखो, मुझे ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। जी, तकरीब का तो बाकायदा आगाज हो जाने दो। यहाँ बाकायदा तकरीब नहीं हो रही है। मैं सीधा सादा आदमी हूँ और सीधे सादे अंदाज में बात करूंगा। दादी आप बात करें ना। बात यह है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं ऊपर तक गया और उन्हें तमाम बात बताई। हुकूमत तुम्हारी सरकार के यानी तुम्हारे उस कड़पेंच के फरेब को खूब समझ गई है और मुझे ये हुक्मनामा मिला है, ये जरा पढ़ो। जोर से पढ़ो ताकि ये लोग भी सुने। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हुकूमत ने गांव की जमीन पर स्कीम बनाने की मंजूरी दे दी और बंजर और बेकार जमीन पर स्कीम बनाने के अहकामात जारी करने वालों के खिलाफ तहकीकात होगी। अब क्या होगा? बंजर और बेकार जमीन खबर पहले चाय पियो फिर इकट्ठे जाएंगे।